हम अपने पैनल पर चले, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है। देश का सवाल है, संसद की गरिमा को बार बार ठेस कौन पहुंचा रहा है? पहला। दूसरा, पीएम के भाषण के दौरान विपक्ष का वॉकआउट क्यों? जब पीएम को सुनना नहीं था तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था? प्रिविलेज कमेटी में जिनका मामला वो कितनी मुश्किल है, 5 लोग ऐसे हैं जो मामला गया। हमारे साथ मानव जायसवाल प्रवक्ता टीएमसी की तरफ से हैं। साथ ही साथ बार बार लोग इस बात को पूछ रहे हैं, जो 3 दिन की बहस थी वो लगातार चली, जितने भी वक्ता थे, जितनी भी पार्टियों के थे, सबको अपने अनुसार समय मिला, सबने अपनी बात रखी। तो जब प्रधानमंत्री जी उस पर जवाब दे रहे थे तो उस वक्त वॉकआउट की जरूरत क्यों थी? वो मणिपुर पर भी बोल रहे थे, उससे पहले ही पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। सभी को मेरा नमस्कार है और हमारी संवेदनाएं उस हर परिवार वालों के साथ है, हर उन प्रियजनों के साथ है मणिपुर में, जो अपेक्षा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमको प्रायोरिटी में देंगे और कुछ बोलेंगे। बहुत ही दुखद है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री सदन में आते हैं और अपना महिमा बखान करते हैं और पूरा का पूरा जो भाषण है उनका वो उनके ऊपर ही केंद्रित हो जाता है, एक अकेला सब पर भारी की तरफ एकत्रित हो जाता है। ठीक है। ये जो केंद्रीकरण जो उनकी हो रही है ना, कि वो अपने आप को देश से ऊपर, पार्टी से ऊपर, विश्व के गुरु वाला जो जुमला है, वो शायद अपने आप को वो समझ चुके हैं। लेकिन विडंबना क्या है इस देश की, देखिए कि एक प्राण जल रहा है, निरंतर जल रहा है, 100 दिन से जल रहा है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है उसके मन में कोई संवेदना नहीं है। ठीक है। वो हंस कैसे सकते हैं, वो उपहास कैसे उड़ा सकते हैं, वो विपक्षियों का मजाक उड़ा रहे हैं कि वो मणिपुर का मजाक उड़ा रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है उनको, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि मणिपुर को जिस तरीके से उन्होंने दरकिनार कर दिया अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में, ये ठीक उसी तरीके से हर वो प्रांत को दरकिनार कर देंगे जो इनसे संभली नहीं जाएगी। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 56 इंच का सीना बोलते हैं, एक अकेला सब पर भारी बोलते हैं, लेकिन किसी का साथ नहीं देते। जब जब मौका विपदा वाली आई है, लेकिन मानव जी, प्रधानमंत्री जब जब ये बहस चली है, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, बीजेपी ने कहा कि साहब आपको मणिपुर तो दिखता है, बंगाल और राजस्थान क्यों नहीं दिखता? उस पर चर्चा क्यों नहीं करते आप? रजत जी, अगर मान लेते हैं आपकी बात कि बंगाल, राजस्थान और देश के भिन्न भिन्न भागों में भी मणिपुर जैसा अगर हालात है, तो भैया इस सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी को तो, और खासकर हमारे गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे देश नहीं संभल रहा। उनको जो ये सुंदर गुलदस्ता मिला था 2014 में, तो आज उन्होंने 2014 के गुलदस्ते को इतना बदबूदार, इतने त्रासदी से भरा, इतने घृणा से भरा बना दिया है। तो भाई ये तो उनकी उपलब्धि है, ये तो पास मार्क है उनका। तो आप ये मान रहे हैं कि भाई मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जहां तक आपका प्रश्न था ये प्रिविलेज मोशन वाला, तो भाई अंग्रेजों की अनुयायी सरकार है ये। कुछ नए कानून में संशोधन इन्होंने किया है। ठीक उसी तरीके से जब अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जो विद्यार्थी है वो भी चौराहे पे जाके उनका खिलाफत करे, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि एक माता साड़ी पहने हवाई चप्पल में बाहर निकले और सरकार के खिलाफ कुछ बोले, तो ये वही कर रहे हैं। ये तो अंग्रेजों की अनुयायी सरकार है ना, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बराबर। प्रताप जी आपके पास जा रहा हूं, एक बार संजीव जी भी। संजीव जी आपके तो 2 सांसद। रजत जी, हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ, बोलिए। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिवाइड एंड रूल करती थी, शोषण करती थी, लगान वसूलती थी, उनको अपने देश के लोगों से बने नाता ही नहीं था, सारे पैसे उठा के विदेशों में भेजना होता था। ठीक उसी तरीके से मोदी जी सारे देश से लगान चुरा के अदानी को दे रहे हैं कि भैया जाओ विदेश में इन्वेस्ट करो, ठीक है, जाओ विदेश में ड्रोन खरीदो। रुकिए संजीव जी के पास। ये जो एक नैरेटिव था नो कॉन्फिडेंस मोशन का, वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा सिर्फ इसलिए था कि इनकी आपस में यूनिटी देख लें। दूसरा, उन्होंने कहा यूपीए का नाम क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि यूपीए से लोग भ्रष्टाचार की तरफ वापस चले जाते थे, कहा इसलिए नया नाम रख दिया, और कहा आपसी दुश्मनी है सब में एक दूसरे से। लेकिन उसके बाद भी मुझे हराने के सामने खड़े। मानव जी, आपने 3-4 प्रश्न पूछे। पहली बात तो यह है कि जो हमारा जो मुद्दा था वो प्रधानमंत्री भी जानते हैं। हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री पहले दिन से मणिपुर के ऊपर चर्चा करें, अपनी स्टैंड को क्लियर करें, जो आज तक उन्होंने नहीं किया। ये मैं नहीं, ये पूरा देश संज्ञान लिया। जहां तक बात आपने बोला कि यूपीए का नाम हमने इंडिया रख दिया, तो भैया इंडिया का नाम तो प्रधानमंत्री जी भी लेते हैं, तो अच्छी बात है। और नामकरण तो भाजपा का चल चरित्र है ना, वो तो नामकरण नहीं करती है, मानव जी एक चीज में ऐड कर रहा हूं, जो इंडिया नाम था जब स्पीच प्राइम मिनिस्टर दे रहे थे, उन्होंने कहा ये भी तो हमसे ही लिया है। एनडीए में 2 चीज लग गई, एक घमंड का आई,
दूसरा परिवारवाद वाला आई, कहा 2 आई लग गए और एनडीए ले लिया, उसी नाम को इंडिया बना दिया। रजत जी पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि घमंडी कौन है। जिस इंसान के पास 90 मिनट का अपना बखान करना होता है, लेकिन 4 मिनट के ऊपर वो मणिपुर के बारे में बात नहीं कर सकते, घमंडी दिखता है। वो घमंडी दिखता है जब वो 500 लोग मारे जाते हैं और वो फोन पे चर्चा करते हैं। हाँ, कहाँ ये घमंडीपन दिखता है? वो घमंडीपन सब दिखता है कि जब मणिपुर के जो बीजेपी के एमएलए थे वो इनके दरवाजे तक आ गए, इनके चरणों तो गिर गए और ये अमेरिका का पर्यटन करने चले। घमंडीपन दिखता है, सही पकड़े हैं। और जहां तक इंडिया है ना जी, मैं विदेशों में भी रहा हूं, लेकिन जब मैं इंडिया बोलता हूं, जब इंडियन बोलता हूं, तो मैं गर्वान्वित फील करता हूं। ये मोदी जी के आने के बाद नहीं हुआ है, मैं उनके पहले चला गया था। ठीक है, उनको शायद वो सौभाग्य मिला होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। आ रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा जब इंडिया सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इंडिया में कोई डॉट नहीं है। इनके इंडिया में हर एक लेटर के डॉट है, क्योंकि इनके आइडियोलॉजी एक के बाद दूसरे सबकी अलग है और विभिन्न है। इन सबको केवल प्रधानमंत्री बनना है। रजत जी, मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। एक मिनट आ रहा हूँ, कंप्लीट कर कुछ जोड़ना चाहता हूँ। एक बार कंप्लीट कर लीजिए। कौन महानुभाव इस तरह बोल रहे हैं? कृपया करके शांत रहे सर, आपके बारे में मैं नहीं बोला बीच में। आप कंप्लीट मौका दे, लोकतंत्र है जी।